नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, हम अपने इस चैनल में हिंदू धर्म पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने हिंदू धर्म, हिंदू शब्द, सनातन कब से प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ, भारतवर्ष में कैसे आया और भारतवर्ष में किस आज के जो स्वरूप में कैसे पहुंचा, इन सब विषयों पे चर्चा की। इसके अलावा जो हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है उस पर भी चर्चा की, परमात्मा, आत्मा, पुनर्जन्म इत्यादि। मित्रों, एक जो पुनर्जन्म वाला एपिसोड मैंने बताया था उसमें एक भाई ने कमेंट किया कि यदि आप पुनर्जन्म का कारण जो है कर्मों का फल ही है तो फिर स्वर्ग नरक में क्या होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है और मैं तो बोलूँगा इस प्रकार के प्रश्न आमंत्रित हैं। मैं आमंत्रण दूंगा आप सबको कि ऐसे प्रश्न पूछिए, इससे मुझे भी हिंदू धर्म को समझाने में सरलता पड़ती है। और कई बार कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। हो सकता मैं स्वर्ग नरक के बारे में बताना ही भूल जाता। मित्रों, ये आज इसी प्रश्न में हम चर्चा कर लेते हैं, स्वर्ग नरक क्या है। हालांकि मेरा उद्देश्य तो मेरा जो प्रोग्राम था वो तो दूसरे विषय पे बोल रहा था, लेकिन मैं इसी विषय पे आज बोलूँगा। देखिए, पहले हम देखें स्वर्ग जाओ या नरक जाओ या पुनर्जन्म करो या मोक्ष, सब में ये किसका होता है? आत्मा का। शरीर तो मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाता है, तो जो कुछ होता है वो आत्मा के साथ होता है। तो आत्मा की हमने जो चर्चा की थी आत्मा वाले एपिसोड में और पुनर्जन्म वाले एपिसोड में, कि आत्मा परमात्मा का अंश है जिसे परमात्मा ने स्वयं से अलग किया। जब ये आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ रही और ये परमात्मा में वापस मिलने को बेचैन रही, तो परमात्मा ने पंच विकारों की सृष्टि की। और इन पंच विकार जो हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, इनसे इस आत्मा को घेर दिया और यही आत्मा का सूक्ष्म शरीर हो गया। यहाँ तक हमने देखा था। लेकिन आत्मा को जब ये पांच विकारों ने घेर लिया तो उसमें तरह तरह की इच्छाएं उत्पन्न हुई, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह वाली। लेकिन वो इसको किसी को भी पूर्ण करने में असमर्थ रही और उसको पूरा करने के लिए उसने ये पार्थिव शरीर धारण किया और इस धरती पे जन्म लिया। वस्तुतः जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो न मरती है न जन्म लेती है। तो जब अब यहाँ बताने का मतलब ये है, ये तो आप जानते हैं, पर मैं फिर से आपको इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ भी करने के लिए, भोगने के लिए, अनुभव करने के लिए पार्थिव शरीर की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वो आपने श्लोक सुना, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। सुना है आपने ये श्लोक? इस श्लोक का अर्थ है, जब अर्जुन को समझाते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये जो तुम्हारे ये पूज्य रिश्तेदार और सब हैं, इनको मारने की चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर होती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि मतलब शस्त्र जिसको नहीं मार सकता, आग जिसको नहीं जला सकती, पानी जिसे गीला नहीं कर सकता और हवा जिसे नहीं सुखा सकती, ये श्लोक अर्थ है। तो वो आत्मा है, ये श्री कृष्ण बताते हैं। अब इस श्लोक के अर्थ को लेकर चलिए, जो हमारे वो भाई ने पूछा था कि अगर आत्मा को आग जला नहीं सकती, शस्त्र छेद नहीं सकते, तो फिर जो हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि नरक में ऐसे दंड दिए जाएंगे, वो तो गलत हो गया। क्योंकि नरक में तो आत्मा ही जाएगी ना, शरीर तो जाएगा नहीं, ये पार्थिव शरीर जाएगा नहीं, तो यहीं रह जाएगा, पृथ्वी पर रहेगा पार्थिव शरीर। आत्मा जाएगी, तो आत्मा को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो आप दंड कैसे देंगे? इसी प्रकार आत्मा स्वर्ग में जाएगी तो वहां के सुखों का उपभोग भी नहीं कर सकती, तो भी कोई फायदा नहीं है। जो आप
जानते हैं ना स्वर्ग के बारे में कि अप्सराएं हैं और बड़ा सुख ही सुख है, बड़ा अच्छा मौसम है। मौसम का और इन सब का आत्मा पे क्या असर पड़ेगा? तो मित्रों, इसका अर्थ ये है कि ये धारणा कुछ मतलब भ्रांत है, भ्रांत धारणा है। जब ये भ्रांत धारणा देगी आगे, अब प्रॉब्लम ये है कि फिर अगर भ्रांत धारणा है तो फिर ये कल्पना ही कहाँ से आई? तो प्रॉब्लम ये है कि अब कन्फ्यूजन हमारे शास्त्रों में ही है। अब इसी में देखिए, मैं दूसरा उदाहरण नहीं दूंगा, दूसरे शास्त्रों से नहीं दूंगा, आप गीता से ही देखिए कि कृष्ण ने एक स्थान पर क्या कहा है। कहा है, हे पार्थ, अर्जुन को संबोधित किया, हे पार्थ उठो और यदि तुम युद्ध क्षेत्र में मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा, और यदि जीवित रहे, जीत गए, तो इस धरती का सुख भोगोगे। इसलिए हे उठो, हे पार्थ उठो और निश्चय करके युद्ध में रत हो जाओ। अब देखिए, यह भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यदि मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि युद्ध भूमि में लड़ते हुए तुम मारे गए। अब ये देखिए, अब स्वर्ग की धारणा आ गई ना कि भाई जब लड़ते हुए मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, अर्थात स्वर्ग में सुख भोगोगे तुम, भाई बड़े पुण्यात्मा हो। तो बात तो फिर वही होगी जो मैंने आपको पहले बताया। तो जब आत्मा पे कोई असर ही नहीं पड़ता, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, ये वाली हालत है, तो स्वर्ग जाओ या नरक जाओ, क्यों जाओ? वहाँ क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अपन ये देख रहे हैं ना कि इस तरह से स्वर्ग की अवधारणा बनी, धर्म ग्रंथों में है, ऐसा नहीं कि आदमी ने अपने मन से कह दिया। मित्रों, इसको आप मतलब ये जो मित्र ने पूछा प्रश्न, उसका उत्तर तो ये हो गया कि स्वर्ग नरक की धारणा मिथ्या है। जो भोगना है इस धरती पे भोगना है, अपने सब कर्मों का फल यही भोगना है। अब सवाल ही उठता है, अब ये देखेंगे भाई स्वर्ग नरक की धारणा केवल हिंदू धर्म में नहीं है, हर एक में है। इस्लाम में भी जन्नत जहन्नुम, ईसाई धर्म में हेवन, सब में है। तो आखिर ये धारणा आई कहाँ से, कैसे आई? तो मैं आपको पहले थोड़ा खोज, जैसे अपन खोज करते हैं, सीधे सीधे धर्म नहीं बता के अब खोज से अपन देखते हैं। जो हमारा ये सिस्टम चल रहा है इस चैनल पे, जो मेरा सिस्टम चल रहा है, तरीका है कि भाई हम प्रमाण ढूंढते हैं कि भाई आखिर इसको रिजेक्ट आउटराइट मत कि यहाँ तक बात खत्म कर दीजिए कि स्वर्ग नरक गलत है, खत्म। ऐसा नहीं। ऐसा अगर आप करेंगे तो फिर आप धर्म को ठीक से समझ नहीं पाएंगे कि भाई ठीक है, ये नहीं है, गलत है, भ्रांति है, लेकिन ये धारणा ही कहाँ से आई। तो देखिए मित्रों, मैं इसमें आपको एक रेफरेंस दूंगा। एक बहुत पुरानी किताब है, 1885 या 1890 की, 100-125 साल से ज़्यादा पुरानी। उस पुस्तक का नाम है पैराडाइज फाउंड। स्वर्ग को पैराडाइज कहते हैं ना। पैराडाइज फाउंड, द क्रेडिल ऑफ ह्यूमन रेस एट नॉर्थ पोल। तो देखिए, उसका विषय तो अलग है, वो मैंने आपको बताया भी है कि नॉर्थ पोल से जो आर्य आया, उसमें बिल्कुल प्रारंभिक एपिसोड्स मैंने आपको बताया है, जो आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ और मनुष्य का जन्म कहाँ, वो सब बताया है। उसको छोड़ी, वो नहीं। हमारा यहाँ पर सिर्फ बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि उसका जो टाइटल देखिए आप बुक का, द पैराडाइज फाउंड, माने स्वर्ग मिल गया। हुआ क्या कि जब कई खोजी, जैसे दिमाग में प्रश्न आते हैं ना, उठते हैं, जैसे हमारे भाई के मन में प्रश्न उठा, ऐसे अनेक जो सोचने वाले लोग हैं उनके मन में तो प्रश्न उठेगा, स्वाभाविक है। तो उन्होंने सोचा कि हर धर्म में ये स्वर्ग स्वर्ग कहा गया है और इसमें बड़ा अच्छा वातावरण होता है, खाने पीने को सब भरपूर फल रहते हैं, कोई काम नहीं। भाई स्वर्ग क्या है? यही तो हर एक धर्म में यही कल्पना है कि कोई काम नहीं करना है, न गर्मी है न ठंडी है, अपना आराम से सुख से रहो, फल को फले हुए हैं वृक्षों में खाओ। तो आगे भी कल्पनाएं हैं, ऐसा नहीं, वो आगे और आगे। अब आजकल के ज़माने के हिसाब से लोगों ने कि जैसे है एक धर्म में तो लिखा हुआ है कि वहाँ शराब की न, जो यहाँ हराम है, माने
क्या कहा गया कि जो आपको यहाँ नहीं मिल रहा है वो स्वर्ग में मिलेगा। जैसे यहाँ शराब हराम है तो वहाँ शराब की नदियाँ मिलेंगी। यहाँ पर किसी स्त्री पे निगाह, पराई स्त्री में निगाह डालना ठीक नहीं है तो वहाँ पे पूरे मिलेंगे। हिंदू धर्म में भी है, अप्सराएं हैं, नाच गाना हो रहा है, सब देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत गलत माना जाता है समाज में कि जाके नर्तकियों का नाच देखना, गाने सुनना, तो वहाँ पे स्वर्ग मिलेगा। तो मतलब जो चीज़ के लिए आप तड़पते हो, वही काम क्रोध मद लोभ मोह बताया ना, उसके लिए तड़पते हो, और यहाँ पे जो सामाजिक शिष्टाचार या सामाजिक नियम है, परिवार के नियम है, उसके कारण आप मजा नहीं ले पाते, वो स्वर्ग में मिलेगा। मतलब सीधे सी है। तो जब पैराडाइज फाउंड वालों ने और दूसरों ने, बड़ी सुंदर किताब है, आप एक बार देखेंगे रेफरेंस, तो बहुत ज्ञान से परिपूर्ण किताब है, उसमें बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है। तो इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब हुआ क्या कि कुछ लोगों ने खोजना शुरू किया कि जब हर धर्म में स्वर्ग की चर्चा है, और वो वैज्ञानिक टाइप के लोग थे, ऐसे अंधविश्वासी थे नहीं, तो उनका मानना था कि कहीं ना कहीं धरती पे कोई ऐसी जगह होगी जो स्वर्ग जैसी होगी, जो कल्पना है, जो जिसका उसका वर्णन होता है, वो ऐसी कोई जगह होगी। आदमी ने कभी उसको देखा होगा, तभी तो हर धर्म में है। तो बहुत से लोग खोजने निकले, अलग अलग खोजा। तो यहाँ तक कि जो अपना श्रीलंका है, उसको भी किसी ने, एक ने किताब लिख दी कि भैया श्रीलंका ही स्वर्ग है पुराना, ऐसा। और दूसरा मैं ये आपको बता रही, जो पैराडाइज फाउंड द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस एट नॉर्थ पोल, इन्होंने भी बताया कि भाई जो आर्कटिक सर्कल का एरिया जो है वो किसी ज़माने में स्वर्ग जैसा था, और वहाँ से जब बहुत बर्फ़ गिरने लगी, बहुत ठंड बढ़ने लगी, वहाँ से भागना पड़ा, माइग्रेशन हुआ वहाँ रहने वालों का, तो उनकी यादों में ये बसा हुआ था कि भाई वहाँ पर पहले ऐसा, और यहाँ से स्वर्ग कल्पना है। नर्क की कल्पना भी यहीं से आई, नर्क जैसा हो गया, अंधकार हो गया, चारों तरफ इतना बर्फ और अंधेरा छा गया, वो नर्क जैसा हो गया, लोग मरने लगे, तो नर्क हो गया। तो स्वर्ग नर्क की कल्पना वहाँ से आई। अब यहाँ जब आई, यहाँ तक तो ठीक है मित्रों, लेकिन अब आर्कटिक सर्कल वाली तो हमारे धर्म में आएगी नहीं। तो हमारे धर्म में क्या हुआ? हमारे धर्म में देखिए, अब मैं आपको जो बार बार आप सुनते हैं ना, ये तीनों लोक, त्रैलोक के, और ये त्रिभुवन, ये सब शब्द जो सुनते हैं, इसका भौतिक अर्थ आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, भारत भूमि बहुत बहुत आप देखेंगे कि वो स्वर्ग भूर्भुवः स्व पढ़ा ना, भू भूर्भुवः स्व ऐसा करके, और या नीचे सप्त पाताल, धरती के नीचे सप्त पाताल। एक्चुअली देखिए, आप बांटने को तो आपकी मर्जी, जितने भाग में बांट दो, पर तीन लोग का जो ज़्यादा वर्णन है मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसी को आप जितने भागों में बांट सकते हो। वस्तुतः क्या हुआ, जब मनुष्य यहाँ आया, मदार आय और अनार आय, सब ये हिंदू धर्म का चालू हुआ, तब इस पूरे भारत भूमि को तीन मोटे मोटे भागों में बांटा गया। और ये तीन भाग कौन से हैं? हिमालय, इसको जैसे आप हरिद्वार ले लीजिए, हरिद्वार से ऊपर ये हो गया स्वर्ग का पार्ट। अबे मैं, आप ये मत सोचिए मैं कोई गप मार रहा हूं, मैं आपको इसको सिद्ध करूंगा। हरिद्वार से ऊपर, हरिद्वार आप नाम से देखिए ना, हरिद्वार, या जो शिव भक्त है हरिद्वार भी बोलते हैं, हर का द्वार या हरि का द्वार, इसके ऊपर मतलब देवताओं की भूमि। आप आज भी आप जाइए हरिद्वार, जैसे ही जाइए आप आगे बढ़िए ऋषिकेश की ओर, आपका आ जाएगा देवभूमि में आपका स्वागत है, देवलोक, होटल देवलोक, रेस्टोरेंट देवलोक, ऐसा चालू हो जाएगा। तो हरिद्वार से लेकर या गंगा से लेकर, ऐसे समझ सकते, गंगा यहाँ पर आई, ऐसा माना जाता है गंगा यहाँ पर धरती पे आई, तो हरिद्वार से लेकर विंध्याचल पर्वत तक ये जो प्रदेश है, इसको ही पृथ्वी कहा गया। और अभी मैं आपको इसको डिटेल बता देता हूँ। और विंध्याचल के नीचे जो भगवान राम जब चित्रकूट से निकले थे नीचे, तब उन्होंने राक्षसों के प्रदेश में आगमन उनका हुआ था। तो चित्रकूट से जब आगे बढ़े विंध्याचल क्रॉस करके,
तब ये नीचे वाला जो है ना, इसको कहा गया है, पहले तो ये जो समझ लीजिए कि नागपुर और जो ये इलाका है, ये समझ लीजिए इसको दक्षिणापथ, फिर ये छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है दंडकारण्य, ये सब जंगल थे। फिर नीचे इसी को नीचे अलग अलग इतने पाताल, ये पाताल, वो पाताल, रसातल और क्या क्या तल जो बांटा गया है, वो इसको मैं डिटेल आपको 7 पाताल, फिर वो वही आपको इसको मैं बता सकता हूँ, पर वो ये तो सब अवेलेबल है। और दूसरी बात ये है कि फिर ये तो भ्रम है ना सर, इसको क्यों भ्रम में आपको, इसको आप 5 मिनट धैर्य रख के सुनिए। देखिए, अब ये जो मैंने आपको बताया कि हरिद्वार से ऊपर स्वर्ग, हरिद्वार से विंध्याचल पर्वत के बीच की पार्ट पृथ्वी, और विंध्याचल से नीचे का पार्ट पाताल, और ये 3 लोग हो गए। तो देखिए, आपको मैं इसको अलग अलग तरह के इसको प्रूफ दे देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा स्वर्ग की स्थिति क्या है। देखिए, गंगा को त्रिपथ गामिनी कहा गया है। अब अभी जो मैंने आपको बताया उसको याद रखिए। तो गंगा स्वर्ग से चली, जो आपका गोमुख से निकली, और गंगोत्री, फिर वो सब ऋषिकेश तक पहुंची, ये सब स्वर्ग वाला पार्ट हो गया। फिर हरिद्वार, तो त्रिपथ गामिनी कहा गया है गंगा जी को। और ये इसलिए कहा गया कि देखिए, गंगोत्री से निकली, अपना उसके पहले गोमुख से निकली, गंगोत्री आए, गंगोत्री से फिर धीरे धीरे ये जो जितने ये पंचप्रयाग, ये सब होते हुए और ऋषिकेश पहुंची, ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंची। तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये पूरा स्वर्ग वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद हरिद्वार से आगे धरती पर रही, और उसके बाद जब वो गई, जैसे वो गंगा जी तो मुड़ गई उधर, और वहाँ जाके समुद्र जब बंगाल तरफ जो गई है, तो ये आपको पृथ्वी से बाहर निकल गई, क्योंकि आर्यों का जो राज्य था जिसको पृथ्वी का, देखिए ये भ्रम। देखिए मित्रों, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि अगर हर एपिसोड में आपको पूरा का पूरा हिंदू धर्म नहीं बता सकता, इसके लिए आपको पिछले जो एपिसोड्स हैं वो रिफर करने पड़ेंगे। पृथ्वी का मैंने आपको बताया था कि पृथु के नाम पर, पृथु की जमीन, आज पूरी धरती को आप पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ का मतलब पृथ्वी लेते हैं, जबकि पृथु का अर्थ जो पहला राजा हुआ पृथु, जो सिंधु के किनारे बसा और उसने भूमि पर अधिकार किया और अपने लोगों को वहाँ बसाया, उसके कारण उस धरती को पृथ्वी कहा गया। धीरे 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 आर्य आगे बढ़ते रहे, पृथ्वी पृथ्वी पृथु के नाम पर चलते रहे। तो जो आर्यावर्त था पूरा, जो समझ लीजिए कि बिहार तक, इसको उन्होंने पृथ्वी कहा। तो हरिद्वार और विंध्याचल के बीच में उधर आपका सप्त सिंधु से लेकर बिहार तक, इस प्रदेश को पृथ्वी कहा। जो वर्णन मैं आपको बता रहा हूं, ये फैक्ट है पूरा, आप इसको चेक कर सकते हैं पुराणों से। उसके बाद नीचे सबको पाताल कहा। तो ये हो गया 3 लोग। और इसका आप यहाँ सिर्फ इससे नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ गंगा नदी से नहीं, इसको कई एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए राजा बलि का, राजा बलि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो राजा बलि ने 3 लोगों पे अधिकार कर लिया था और वे स्वर्ग के राजा बन गए थे। स्वर्ग के राजा बन गए थे। बाद में जो वामन अवतार में भगवान वामन ने उनसे 3 पग धरती मांगी और 2 पग में उनके सब राज्य को नाप लिया, मतलब स्वर्ग और धरती। ये भी मैंने आपको एक एपिसोड में पूरा डिटेल बताया है, शुरू के प्रारंभिक एपिसोड में जब आर्य अनार्य की जो युद्ध हुए उसमें बताया। और तीसरे पग में उन्होंने राजा बलि को भेज दिया पाताल, जो मैंने आपको बताया था कि केरल प्रदेश में भेज दिया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये सब घटना है जिसका स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के रूप में वर्णन किया गया है, वो इसी भारत भूमि की है। और भी आप देख सकते हैं, ये तो मैंने अब गंगा और बलि का दे दिया। तीसरा आप देखिए, स्वर्ग का राजा कौन था? इंद्र। जो देवता और इंद्र इत्यादि कब हुए? बहुत बाद में। कैसे बहुत बाद में हुए? देखिए, देवता कौन थे? देवता थे कश्यप ऋषि के पुत्र।
कश्यप ऋषि की कई पत्नियां थी, उसमें से जो अदिति थी, अदिति के 12 पुत्र हुए। ये अदिति के पुत्र होने के कारण इन्हें आदित्य या देवता कहा गया। तो ये जो 12 हुए ये राजा बने अलग अलग जगह के, जिसमें सूर्य और सब हैं। इसमें सबसे छोटा वामन, सबसे बड़ा सूर्य, सबसे छोटा वामन। अब ये कहाँ पैदा हुए आप इसको देखिए। जो स्वर्ग, अगर देवता आप मान रहे हैं, जो आपकी कल्पना में कि देवता स्वर्ग में, उसी पे बता रहा हूँ और धर्म ग्रंथों से बता रहा, अलग से नहीं बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं जाके, मैं कोई अपनी कल्पना आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, त्रियुगी नारायण एक स्थान है। ये जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाते हैं तो सोनप्रयाग आपको पहुंचना पड़ता है। सोनप्रयाग के बाद गौरीकुंड है और वहाँ से वो आप टट्टू से या पैदल या डांडी से, जैसा भी आप जाते हैं, तो सोनप्रयाग से एक रास्ता दूसरी तरफ कटता है। करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर त्रियुगी नारायण जमा एक प्रसिद्ध स्थान है। इस त्रियुगी नारायण में यहाँ पर शिव पार्वती विवाह हुआ था, उसका भी मैंने आपको बता चुका हूँ। और बाद में जो जब शिव पे बोलूँगा अलग से, जब अलग अलग देवता और अवतार वगैरह पे बोलूँगा, तब मैं आपको डिटेल और बताऊँगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि सोनप्रयाग से 12 किलोमीटर पे त्रियुगी नारायण नामक स्थान है और यहीं पर सूर्य और वामन का जन्म माना जाता है। अब आप देखिए, अगर सूर्य और वामन, सूर्य सबसे बड़ा, अदिति का पुत्र, और वामन सबसे छोटा, अगर इनका जन्म यहाँ हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ कि पूरे 12 पुत्र हो गए। यानी सीधी सी बात है, कश्यप ऋषि और अदिति माता यहाँ रहते थे, उनके पुत्र यहाँ हुए, तो ये तो इन्हीं को देवता कहा गया, आदित्य। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो देवता और भी लोगों कहा गया, 12 ये हो गए। आपके मन में फिर शंका आ गई होगी, फिर कोई प्रश्न पूछ लेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि 12 ये आदित्य, 8 वसु और 11 रुद्र, इतने का पुराणों में वर्णन है। ये हो गए 33। इन्हीं को 33 देवता कहा गया है। 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ यह करोड़, जो मजाक उड़ाते लोग, अरे इनके 33 करोड़ देवता है। 33 कोटि, कोटि का मतलब प्रकार, क्लास, टाइप बोलते हैं, निम्न कोटि का, उच्च कोटि, ये शब्द सुना हमने। तो 33 कोटि, 33 अलग अलग प्रकार के, अलग अलग काम थे जिनके, वो देवता कहे गए 33, बस। तो ये अब मैं जो आपको यहाँ पर बता रहा हूँ इससे आज के एपिसोड संबंधित, कि ये देवता कहाँ पैदा हुए? त्रियुगी नारायण में, आदित्य। तो ये सब हो गया कि नहीं? स्वर्ग हो गया कि नहीं? देवता स्वर्ग में, कहने का मतलब ये है। और इंद्र जो सबसे छोटा जो था वामन, उससे बड़ा इंद्र, ये पुराणों में वर्णन है, ऋग्वेद में भी है। वामन के बारे में लिखा गया है कि हे विष्णु, वामन को विष्णु संबोधित किया गया है। वो भी मैं आपको बाद में डिटेल बताऊंगा कि क्या है, कहाँ है। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि हे विष्णु, तुम बड़े चतुर हो और तुमने अपनी चतुराई से बलि का राज्य ले लिया और अपने बड़े भाई इंद्र को राजा बना दिया। ये ठीक है, मैं इसका वर्णन, मैं यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बलि का राज्य ले लिया। अब बलि का राज्य, भाई स्वर्ग तो आप जो देवता करते रहे तो वो तो नहीं था, वो तो यहीं था, यहीं हो गया, और उसको ले लिया और इंद्र को राजा बना दिया। तो फिजिकली इंद्र यहाँ से चालू हुआ, जो इंद्र फिजिकली। इसके पहले इंद्र का जो वर्णन है वो कभी शुरू में ऋग्वेद में आप पढ़ेंगे तो सूर्य का वर्णन है इंद्र के रूप में। बाद में विष्णु का, क्योंकि सूर्य बादलों में छुप गया तो फिर बिजली चमकी, फिर पानी बरसा और फिर सूर्य का उदय हो गया, बादल छट गए। तो वहाँ पर फिर विष्णु की कल्पना हुई, इंद्र की वहाँ दूसरे इंद्र की कल्पना हुई, और वो जो बिजली चमकती है, तड़ित विद्युत जिसको कहते हैं, ये इसको इंद्र का वज्र कहा गया। तो ऐसे सोच चलती रही और प्रैक्टिकली माने मानवीय रूप में इंद्र यहीं पर पहली बार आया। कौन? ये माता अदिति का पुत्र, वामन का बड़ा भाई, ये पहली बार इंद्र आया, जो स्वर्ग का राजा बना, देवताओं का राजा बना। देवताओं का मतलब अपने पूरे देवताओं का पूरे स्वर्ग भूमि पे उसने अधिकार कर लिया, मतलब जो हिमालय वाले पार्ट पे अधिकार कर लिया। तो इस तरह से देखिए, मैंने आपको 3 और आगे भी है इसका, ऐसा नहीं। आप देखिए, जिसको जैसे
राजा दशरथ में आपको पता है कि देव दानव संग्राम में राजा दशरथ रथ वथ लेके कैकेयी सहित मदद करने पहुंचे थे। तो स्वर्ग कहाँ है ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और बात श्रीमद् भागवत में तो आप वो पूरा पूरा क्लियर कर दिया है। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जब सत्यभामा को लेके असम लड़ने जाते हैं ना, वहाँ क्या कहा गया उसे, शोणितपुर, जो आज का तेजपुर असम का है, वो श्री कृष्ण वाले एपिसोड में बताऊंगा मैं। तो जब वहाँ लड़ने गए तो इंद्र ने रिक्वेस्ट किया था कि जो माता अदिति के उस समय का जो इंद्र था, देखिए इंद्र तो बनते गए, जो भी राजा बना बाद में इंद्र बन गया, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई जो माता अदिति के प्राचीन कुंडल रखे हुए थे उसको भी वो लूट ले गया था। तो जब कृष्ण मारा और कुंडल छीने और आके स्वर्ग में देने गए सत्यभामा से, वहां सत्यभामा ने इसका वृक्ष देखा, पारिजात का। ये तो आप श्रीमद् भागवत में, आप भागवत कथा लोग बता, आप भी मगन होकर सुने होंगे, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि सत्यभामा ने इच्छा प्रकट की। वहां जब पता चला पारिजात का महत्व, कि इसकी पूजा करके जो वर मांगो आपको मिल जाएगा, तो पारिजात का महत्व जानकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण से जिद की कि पारिजात वृक्ष को ले चलो स्वर्ग से। तो इंद्र ने मना कर दिया जब श्री कृष्ण ने कहा था। तो सत्यभामा के भड़काने से इंद्र ने जबरदस्ती उसको खड़वा लिया, पारिजात वृक्ष को, और जो भी थोड़ा युद्ध हुआ उन्होंने इंद्र को मारपीट दिया और ले गए। तो अब मैं जो यहां बताने का अर्थ ये है कि देखिए, इंद्र देवताओं का राजा, उसको श्री कृष्ण तो यहां से गए थे भाई, द्वारका से गए थे। श्री कृष्ण तो मानवीय रूप में थे ना, उन्होंने मारा पीटा और उखाड़ के ले आए पारिजात। तो जो आप जिसको स्वर्ग समझते कि कहीं ऊपर किस लोक में होगा, ये हो सकता है क्या कि श्री कृष्ण गए और रथ के द्वारा गए और उखाड़ के ले आए? तो ये सब चीजें आपको क्लियर बताती हैं कि जो मैंने पहले बताया कि ये सब घटनाएं भारत भूमि पे ही हैं। इसी को 3 भागों में बांटा गया है, और हरिद्वार से ऊपर का भाग स्वर्ग, हरिद्वार से लेकर विंध्याचल, ऐसा जो बीच में समझ लीजिए आर्यावर्त का जो भाग है, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ये इसको पृथ्वी कहा गया, और नीचे का पार्ट पाताल। आपको बताने का अर्थ ये था। तो मित्रों, ये मैंने आपको ये बता दिया कि भाई जो स्वर्ग नरक में जाके जो दंड मिलता है वो बात तो जमती नहीं, हमारी ग्रंथों से नहीं जमती। मैं अलग से कोई आपको तर्क नहीं कर रहा, हमारे ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से नहीं जमती। और स्वर्ग नरक कल्पना कहाँ से आई वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आशा है हमारे जो भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा था उन्होंने समझ में आ गया होगा कि जो कहा गया ना कि इसी जन्म में यहाँ पर भोगना पड़ता है, और जब पूरा नहीं होता है भोगना तो फिर वापस पुनर्जन्म होता है और उसको भोगना पड़ता है। वो बात ज़्यादा सही बैठती है। आशा है मित्रों आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और बस मैं एक बार आपसे अनुरोध करूँगा कि पिछले जो एपिसोड्स हैं उनको मत भूलते जाइए, क्योंकि हालांकि मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर एक एपिसोड इंडिपेंडेंट हो, लेकिन रेफरेंस तो पुराना लेना ही पड़ता है, और हर एक एपिसोड में पूरा के पूरा हिंदू धर्म नहीं बता सकता। इसलिए आप थोड़ा जो पिछले एपिसोड्स को भी याद रखिए, या कभी कुछ मन में प्रश्न उठता है तो पिछले एपिसोड देख लीजिए। हालांकि 40 एपिसोड हो चुके हैं, फिर भी हिंदू धर्म है ही इतना विशाल कि उसको मैं आधे घंटे में तो समेट नहीं सकता, बल्कि मैं हो सकता है 100-150 एपिसोड्स में भी ना समेट पाऊँ। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप देखिए, किसी भी ग्रंथ पर मैं ज़्यादा आपको चर्चा नहीं किया हूँ, नहीं तो एक कोई ग्रंथ ले लो तो उसी ग्रंथ पे 10-20 एपिसोड बन जाएंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं वो बता रहा हूँ। मित्रों, मुझे आप लोगों को अगर मेरा ये एपिसोड पसंद आया होगा तो कृपया अवश्य शेयर और सब्सक्राइब करें। नए जो हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।